अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो भाई आज है 28वां दिन, 28 डे है। तो आज चौथे हफ्ते का वेट हुआ था, तो हम आसिफ भाई के पास आए हुए थे कि आप हमें इस 4th वीक की भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दें, जैसे आप हर हफ्ते हमें देते रहते हैं। तो आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज हमारा ये चौथा हफ्ता मुकम्मल हुआ है और आज हमने वज़न लिया है इसका वज़न आज हमने जो किया है वो हमारा वज़न तकरीबन 1550 ग्राम तक हमारा वज़न आया है इसका। और माशाल्लाह से ये बहुत ही एक परफेक्ट वज़न हमें इसका मिला है। इसके अलावा हमारा चूज़ा जो है वो इस वक्त 40 बैग 1000 चूज़ा जो है वो फीड खा चुका है। और इसकी FCR भी जो है वो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन चली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी मेडिसिन की, तो इस हफ्ते में किसी ख़ास मेडिसिन या ज़रूरी मेडिसिन के अलावा हमारी कोई इतनी जो है वो मेडिसिन कंजम्पशन नहीं हुई है, सिवाय विटामिन्स के, या 4 विटामिन हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स या इस तरह की जो नेसेसरी चीज़ें थी वो चलती रही हैं। इसके अलावा कोई भी इसका कोर्स नहीं हुआ इस वक्त। और इसके अलावा हमारे पास जो फीड इस वक्त यूज़ हो रही है वो इसका आखिरी नंबर है, फिनिशर, हम उसको फिनिशर बोलते हैं। वो फिनिशर चल रहा है और अब ये इसके 35 डेज़ तक फिनिशर ही चलता रहेगा इस फीड का जी। अच्छा आसिफ भाई, तो ये आपने आज इस चौथे हफ्ते में नमी कितनी रखी हुई है, टेम्परेचर, पैड कितने चल रहे हैं, फैन, थोड़ा इस हवाले से भी आप हमें व्यूअर्स को। हम पैड और फ़ैन की सेटिंग वहाँ पर करते हैं कि जहाँ पर हमारा चूज़ा खुद जो है वो रिलैक्स फील करें। इस वक्त नमी हमारे पास जो चल रही है वो 84, 85 ये नमी हमें इतनी रिक्वायरमेंट है और ये हमें चल भी रही है। इस वक्त जो नमी हमें चाहिए है वो हमें इस वक्त मिल भी रही है। और इसके अलावा पैड और फ़ैन जो होते हैं, इनका जो है वो मेन फंक्शन ये होता है कि आपका चूज़ा जहाँ पर रिलैक्स रहे आप उनको वहाँ तक चलाएँ। ये नहीं होता कि इनका लाजमी तौर पर कोई कुलिया ही होता है या कोई फार्मूला होता है। आपने अपने चूज़े को देखना होता है कि आपका चूज़ा कहाँ पर रिलैक्स हो रहा है, तो वो चीज़ हमने देखनी होती है। अच्छा आसिफ भाई, टेम्परेचर कितना है और नमी इस वक्त हम खड़े हैं कितनी चल रही है? इस वक्त हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 28.5 का चल रहा है और हमारी जो नमी है इस वक्त वो है 84 की नमी है और 28.5 हमारे पास टेम्परेचर है। मतलब आप 3rd वीक में बता रहे थे कि हमारी नमी लगभग 65 से प्लस है, तो अभी 4th वीक में और ही ज़्यादा। तो ये कब तक, मीन्स जो अभी लास्ट वीक आएगा 35वें दिन का वेट होगा, उसमें कहाँ तक पहुँचेगी लगभग? ये तकरीबन इस वक्त 90 तक जाएगी। इसका एंड जो होता है वो 90 तक होगा, ये 90 तक ही जाएगी। इससे आगे इसको नहीं लेके जाएंगे, वो इससे आगे अगर इसको लेके जाएंगे तो हम इसका बेड जो है वो गीला कर लेंगे। अच्छा आसिफ भाई, आज मुर्गी कितने तकरीबन ग्राम की हुई है? आप थोड़ा हमें एक बर्ड या 2 बर्ड दिखा दें। ये जो आज हमने एवरेज वेट इसका किया है वो है इसका 1550 ग्राम और ये आपके सामने है। तो 1550 ग्राम एवरेज वेट पर चिक्स हमने आज इसे लिया है। अच्छा, और FCR कितनी आई है? FCR हमारी आज इसकी जो बनी है वो 38.5 की है, 38.5, 38.5 की हमारी FCR बनी है इसकी। अच्छा आसिफ भाई, काफ़ी दोस्त ने ये पूछा था हमसे कि जो है कंट्रोल शेड में एट ए टाइम, जैसे अगर अभी इस वक्त आपके फ्लॉक में चिक्स अवेलेबल हैं, तो जो बंदे होते हैं सुपरवाइज़र, आपके साथ जो दूसरे बंदे होते हैं, वो डे में कितने होते हैं, नाइट में कितने होते हैं और उनका काम क्या होता है? आप अगर मौजूद नहीं हैं, कहीं बाहर थोड़ा काम होता है, लाजमी मेडिसिन डालनी है, कोई दूसरे काम है, तो वो पीछे लाजमी तौर पे उनको ही संभालना होता है। तो वो कितने लोग होते हैं और उनका इधर रुकने में क्या फ़ायदा है और कौन सा काम करते हैं वो? बंदे रखने वाला जो काम होता है वो ऑनर साहिबान वो खुद देखते हैं। बाकी जो है वो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमने बंदों से वो काम लेना होता है कि जो हमारी मुर्गी के लिए ज़रूरी होता है। जैसे मुर्गी को चलाना हो गया, मुर्गी की फीडिंग होगी, मुर्गी के लिए पानी हो गया, इन चीज़ों का इंतज़ाम जो होता है वो जो बंदे हमने रखे होते हैं शेड में वो उन्होंने करना होता है। मतलब कि जैसे
آپ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے, مطلب کہ یہ پیچھے سارا کنٹرول سنبھالتے یہ ہیں, مطلب فیڈ اندر پائپ لائن خراب ہو جائے, کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو وہ کام ان کے ذمہ ہوتا ہے. وہ لازمی طور پر جو اپنے سپروائزر رکھا ہوا ہے وہ بھی وہ کام کرے گا, لیکن وہ آگے کام لینا جو ہوتا ہے وہ ان سے وہ سپروائزر آپ کر لیں. اچھا, یہ جو بندے ہوتے ہیں یہ دن میں کتنے ہوتے ہیں اور نائٹ ڈیوٹی میں کتنے ہوتے ہیں؟ کیوں میرے خیال سے شفٹنگ ہوتی ہے. یہ ان کی شفٹنگ ہوتی ہے, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. 12 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دوسری شفٹ آ جاتی, تو صبح 6 سے وہ اپنا الگ ایک ان کا سسٹم ہوتا ہے. تو 12 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی جو ہے وہ چینج ہوتی. اچھا, 2 بندے دن میں ہوتے ہیں اور 2 بندے رات میں ہوتے ہیں. تو بھائی میرے خیال سے ابھی ایک ہی ہفتہ باقی ہے, اس کے بعد مال کی کیچنگ, مطلب مال سیل ہوگا اور لاسٹ ویٹ جو آئے گا 35ویں دن پہ. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک بھی اپنے ویورز کو دکھائیں گے. اور تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر کسی نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اللہ حافظ.